एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग एसएससी CHSL के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके पढ़ेंगे। टोटल 40 जीके होंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ये सारे प्रश्न हैं, टोटल 40 जीके हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजातियाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है सोम्पेन जनजातियाँ? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो याद रखिए, सोम्पेन जनजातियाँ पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी है? कौन सी है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी है? ऑप्शन है टोडा, गोंड, भील या गारो। तो याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं गोंड। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर? ऑप्शन है दामोदर, अजय, मयूराक्षी या स्वर्णरेखा। याद रखिए, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है पंजाब में? ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या गुरुदासपुर। याद रखिए, पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालंधर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन या जर्मनी। याद रखिए, फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है चढ़ते सूर्य का देश? ऑप्शन है नॉर्वे, वियतनाम, फिलीपींस या जापान। तो याद रखिए, चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है पवित्र भूमि के नाम से? ऑप्शन है लेबनान, फिलिस्तीन, इराक या सीरिया। तो याद रखिए, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन को। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हजारों पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? ऑप्शन है सूडान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान या रवांडा। तो याद रखिए, हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है रवांडा। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? कौन सा था भारत का पहला नगर निगम? ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, मद्रास या इलाहाबाद। याद रखिए, भारत का पहला नगर निगम था मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस? ऑप्शन है 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस? तो याद रखिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? कौन जुड़े हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से? ऑप्शन है मेघा पाटेकर, सुंदरलाई बहुगुणा, श्रीमती मेनका गांधी या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, सोन या केन। याद रखिए लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए बेतवा नदी पर। कौन से राज्य ने? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या झारखंड। याद रखिए घर घर राशन योजना को शुरू किया पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी। तो याद रखिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य? तो याद रखिए ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो याद रखिए यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, केवियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है केवियर राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात या तेलंगाना। याद रखिए केवियर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। याद रखिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बुमचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार या असम। याद रखिए बुमचू त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी अखिल भारतीय
हरिसंघ हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1931, 1932 या 1933 ईस्वी। तो याद रखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दक्कन दर्रा? ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अंडमान और निकोबार में। याद रखिए, दक्कन दर्रा स्थित है अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है हम्पी? जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी थी वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। याद रखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया था? किस गुरु से प्राप्त किया था आध्यात्मिक प्रशिक्षण संत कबीर ने? ऑप्शन है मुक्तानंद, चिदानंद स्वामी, सर्वानंद या रामानंद। याद रखिए, रामानंद से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे? कौन बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य तिलक या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अठारह का महान भारतीय विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ था 1857 का महान भारतीय विद्रोह? ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, दिल्ली या लखनऊ। याद रखिए, 1857 का महान भारतीय विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए गए हैं? भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए गए हैं? याद रखिए, कोलार में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? किस परत में पाया जाता है वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या मध्य मंडल। तो याद रखिए, समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी सदी ईस्वी पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। कहाँ थी मगध की राजधानी चौथी सदी ईस्वी पूर्व से पहले? ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वाराणसी या मथुरा। तो याद रखिए, राजगिरी थी मगध की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन था पाल वंश का प्रथम शासक? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, भास्कर वर्मन,
या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए पाल वंश का प्रथम शासक था गोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। याद रखिए कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखिए मिजोरम से गुजरती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? कौन था मौर्य वंश के संस्थापक? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे की पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन है पुलिकत झील, चिल्का झील, लोकटक झील या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए चिल्का झील है खारे पानी का झील। सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम? याद रखिए कैलाश सरेनी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए राजस्थान है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी। तो याद रखिए ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है इनमें से, और ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है कहाँ से कहाँ तक बहती है कावेरी नदी? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, कर्नाटक से तमिलनाडु, कर्नाटक से महाराष्ट्र या केरल से तमिलनाडु। तो याद रखिए कावेरी नदी बहती है कर्नाटक से तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? ऑप्शन है 1528 ईस्वी, 1521, 1530 या 1526 ईस्वी। तो याद रखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था खानवा का युद्ध? याद रखिए 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? 1556 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह? ऑप्शन है 1857 ईस्वी, 1876, 1865 या 1849 ईस्वी में। तो याद रखिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था
1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न है ये, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है श्वेत क्रांति शब्द? ऑप्शन है फसल, मछली, दूध या अंडा। याद रखिए श्वेत क्रांति शब्द संबंधित है दूध से। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।